ఎన్సీఈఆర్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థుల అవగాహన కొరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ ఎంతో అవసరం. ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు హిందీ గురించి తెలుసుకుందాం. बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा 2021 और 22 वर्ष नमूना प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे. इस वर्ष 10वीं कक्षा पाठ्यक्रम में 4 पद्य पाठ, 5 गद्य पाठ और 3 उपवाचक पाठ हैं. पद्य पाठ में बरसते बादल, हम भारतवासी, कण का अधिकारी, भक्ति पद, और गद्य पाठ में ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, जल ही जीवन है, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब. और उपवाचक में शांति की राह में अपने स्कूल को एक उपहार, अनोखा उपाय, ये पाठ हैं. अब शैक्षिक मापदंड और भार तालिका के बारे में. अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में 15 अंक, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 68 अंक, भाषा की बात में 17 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक के हैं. अब हम चलते हैं भाषा की बात. ये है 17 अंकों के लिए. ये है पहले प्रश्न से 13वें प्रश्न तक. पहले प्रश्न में तत्सम, तद्भव ये देंगे. विकल्पों में से सही उत्तर पहचान कर लिखना होगा. इसके लिए 1 अंक है. दूसरा है क्रिया विशेषण. एक शब्द में उत्तर लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. तीसरा है संख्या, हिंदी अक्षरों में लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. चौथा है कारक चिन्ह. विकल्पों में से सही उत्तर पहचान कर लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. पांचवा है समास. निर्देश के अनुसार विकल्पों में से चुनकर लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. छठवां प्रश्न संधि विच्छेद. निर्देश के अनुसार लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. सातवां प्रश्न अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द. वाक्यांश के स्थान पर 1 शब्द लिखना होगा. इसके लिए 1 अंक. आठवां है मुहावरा. वाक्य में मुहावरे को पहचानना, मुहावरे का अर्थ लिखना, निर्देश के अनुसार विकल्पों में से लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. नौवां है लिंग. सूचना के अनुसार लिंग बदलकर लिखना होगा. इसके लिए भी 1 अंक. 10वां है वचन. सूचना के अनुसार वचन बदलकर लिखना होगा. इसके लिए 1 अंक. 11वां है काल. निर्देश के अनुसार बदलना होगा. 12वां शुद्ध रूप. निर्देश के अनुसार बदलना होगा. इनके लिए भी 1-1 अंक. तो देखिए बच्चों, ये है प्रश्न पत्र का एक नमूना. तत्सम और तद्भव इस तरह के प्रश्न देंगे. इसके लिए 3 विकल्प भी होगा. और कारक प्रश्न में देखिए, इसके लिए भी विकल्प हैं. और समास के लिए भी विच्छेद समास को लिखना है. इसके लिए भी विकल्प हैं. और मुहावरे के लिए भी विकल्प हैं. तो आप बहुत ही आसान तरीके से विकल्पों में से चुनकर उत्तर लिख सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर. यह है पठित गद्यांश से एक अनुच्छेद दिया जाएगा. उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं में से कोई 5 अंश देकर पहचानने को कहेंगे. ये प्रश्न होंगे अ, इ, और उ के प्रश्न होंगे. इसके लिए 1-1 अंक हैं. मतलब कुल 5 प्रश्न होंगे. 1-1 के लिए 1-1 अंक. कुल मिलाकर 5 अंक. देखिए इस तरह के होंगे. ये है एक गद्यांश. इसी गद्यांश में से आपको उत्तर पहचान कर लिखना होगा. ये भी कुछ व्याकरण के संबंधित हैं. आगे बढ़ते हैं. 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न. ये हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए. ये 15 अंकों के प्रश्न हैं. 14वां प्रश्न पठित पद्य भाग से एक पद्यांश दिया जाएगा. यहाँ 5 प्रश्न होंगे. ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. 1-1 प्रश्न के लिए 1-1 अंक और कुल मिलाकर 5 अंक. और 15वां प्रश्न पठित गद्य भाग से एक गद्यांश दिया जाएगा. हर एक प्रश्न के लिए 1-1 अंक. 1-1 वाक्य में उत्तर देना होगा. 16वां
पठित गद्य भाग से एक गद्यांश दिया जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक और कुल मिलाकर 5 अंक 5 प्रश्नों के लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब हम एक नमूना देख रहे हैं। 14वां प्रश्न, यह पद्यांश है। देखिए यह पठित पद्य है। यहाँ 5 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनकर लिखना होगा। 15वां प्रश्न है। यह भी एक गद्यांश है। गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों को आप गद्यांश से चुनकर लिखना होगा उत्तर। 16वां प्रश्न है। यह भी एक गद्यांश है। यहाँ 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों के लिए विकल्प हैं। एक एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से एक प्रश्न को चुनकर लिखना होगा। तो बच्चों, ये 1 से लेकर 16वें प्रश्न तक अब तक आप सुन चुके हैं, समझ चुके होंगे। तो आप आसानी से उत्तर भी लिखेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद। बच्चों, आप सबको मेरा शुभोदय। आज हम सब लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र का प्राविधान है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम सब लोग आए हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार। मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला इब्राहिमपट्टनम में काम कर रहा हूँ। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 भागों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किए हैं। आज इस सत्र के अंतर्गत भाग 3, भाग 4 और भाग 5, इसके साथ साथ भाग 6 के अंतर्गत विभिन्न आयामों को और उसके संबंधी उद्देश्यों को और इसके अंतर्गत आने वाले अंकों के बारे में, साथ साथ समय सारणी के बारे में भी हम सब लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस कोविड महामारी के अंतर्गत हम सब लोग जितने कठिनाइयों को सामने करते हुए परीक्षा के लिए सन्नद्ध हैं, इसीलिए आप सबको SCERT की ओर से सब लोग बधाई दे रहे हैं। आप सब चलेंगे प्रश्न पत्र की ओर। पहला जो है प्रश्न पत्र कुल 6 भागों में विभाजित है। भाग 3 के अंतर्गत हम सब लोग चर्चा करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत 2 प्रश्न यानी 17वां और 18 प्रश्न आएगा। इसमें से 17वां प्रश्न जो है कवि परिचय के रूप में और 18 प्रश्न लेखक परिचय के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न कवि के बारे में तथा दूसरा प्रश्न लेखक के बारे में पूछा जाएगा। छात्रों को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 4 पंक्तियों में लिखना होगा। प्रश्न संख्या होगा 17 और 18। इस भाग के अंतर्गत बच्चों को 2 प्रश्न लिखने के हेतु 8 अंक मिलेगा। ये इस भाग को कम से कम 10 मिनट के अंदर ही छात्र को लिखना होगा। प्रत्येक छात्र इस विषय को ध्यान दीजिए कि इस भाग की समाप्ति 10 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर से एक बार आप सब लोगों को दोहरा रहा हूँ कि इस भाग की समाप्ति 10 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। अब चलेंगे भाग 4 की ओर। भाग 4 इसके अंतर्गत 8 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों की संख्या 19 से लेकर 26 तक होगा, यानी 19 से 26 तक। इनमें से 2 प्रश्न पद्य भाग से, 3 प्रश्न गद्य भाग से और 3 प्रश्न उपवाचक पाठ से पूछे जाएंगे। छात्रों को सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ध्यान देने की बात है कि सभी प्रश्न लिखना होगा। इसके लिए कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है, विकल्प नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिए कि इस भाग के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए गए हैं
सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से लिखना होगा। कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे और एक एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। कुल अंक 24 अंक है। इस भाग को समाप्त करने के लिए छात्र 30 मिनट का समय ले सकते हैं। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि इस भाग की समाप्ति 30 मिनट के अंदर ही कर देना चाहिए। तो बच्चों, हम चलेंगे भाग 5 की ओर। भाग 5 के अंतर्गत 27 प्रश्न और 28 प्रश्न, 2 प्रश्न होंगे। इनमें से 27 प्रश्न के 2 भाग यानी आ और आ 2 प्रश्न होंगे। पहला जो है कविता पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 27वां प्रश्न के अंतर्गत आ प्रश्न, पद्य भाग से यानी कविता पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से छात्रों को एक प्रश्न को चुनकर जवाब लिखना होगा। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे। छात्र, आप सब लोग ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न निबंधात्मक है। आप सब लोग दिए गए प्रश्नों में से आप जिस प्रश्न का उत्तर सही रूप से व्यक्त कर सकते हैं उस प्रश्न को चुनकर निबंधात्मक शैली में प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। साथ साथ इस प्रश्न की समाप्ति 20 मिनट के अंदर ही कर देना चाहिए। छात्रों, ध्यान दीजिए कि ये निबंधात्मक प्रश्न का पूरा उत्तर 20 मिनट के अंदर ही दे देना चाहिए। बच्चों, अब चलेंगे 28वां प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न के अंतर्गत आ और आ प्रश्न दिए जाएंगे। ये गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये गद्यांश से पूछे गए प्रश्न है। इनमें से छात्रों को एक प्रश्न को चुनकर लिखना होगा। ये भी निबंधात्मक प्रश्न है। तो बच्चे, दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न को चुनकर सही उत्तर लिखना होगा। एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। साथ में ये प्रश्न लिखने के लिए 20 मिनट समय निर्धारित है। फिर से ध्यान दीजिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न की पूर्ति 20 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। है बच्चे, आप सब लोग फिर से एक ध्यान देना है कि ये सभी प्रश्न जो है अभिव्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न है। इसका अर्थ है पाठ के अंशों को पढ़कर मस्तिष्क में धारण करके जो प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखकर इसका सही उत्तर लिखने के उपरांत ही मिलने वाले अंक है ये सभी। अब हम चलेंगे भाग 6 यानी भाग 6 की ओर। ये भाग जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्नों से मिला हुआ भाग है। भाग 6 यानी भाग 6। भाग 6 में सृजनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 29। भाग आ से संबंधित प्रश्न औपचारिक पत्र लेखन से संबंध में होगा और आ से संबंधित प्रश्न अनौपचारिक पत्र लेखन से होगा। छात्रों को इन दोनों पत्रों में से एक पत्र का उत्तर लिखना होगा। बच्चों, ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ पत्र है। सृजन करना है। प्रश्न पत्र में दिए गए अंश को ध्यान से पढ़कर विषय का सही विस्तार रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए पत्र का सृजन करना और पत्र का लेखन करना है। जो प्रारूप पत्र लेखन में मौजूद है, प्रारूप के अनुसार ही पत्र को लिखना होगा। यह पत्र लिखने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है। एक पत्र के लिए 8 अंक दिए जाएंगे।
अब चलेंगे प्रश्न पत्र का अंतिम सत्र, भाग 6 के अंतर्गत क्रम संख्या 30 के अंतर्गत आ और आ भाग होंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत निबंध प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, निबंध प्रश्न, इसका अर्थ है बंधनों से मुक्त, जो चाहे वह लिख सकते हैं। इनमें से एक प्रश्न पाठ्य विषय से संबंधित होगा। निबंधात्मक प्रश्न लिखने के साथ साथ निबंध भी लिखना है। यह निबंध, एक निबंध जो है पाठ्य विषय से संबंधित होगा और दूसरा सोचकर लिखने के लिए अवसर दिए जाएगा। बच्चों, आपको इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिए गए सुझावों को ध्यान से स्वीकार करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दिए गए इन सभी मौलिक उपयुक्तियों को आप सब लोग जीवन में उपयोग कीजिए और सब लोग अपने जीत हासिल के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद।